नमस्कार साथियों, आपके सामने जो आपको 100 की सीरीज आपको दिख रही है, टॉप 100 क्वेश्चन, आपका जो ट्रांसपोर्ट ऑफ इंडिया की कुछ क्लासें हमने यूट्यूब पे डाली हैं और उसमें टॉप 100 क्वेश्चन होंगे जो आपके सामने अभी दिखाएंगे। सब रेलवे में आए हुए क्वेश्चन होंगे। आइए हम 1 बाय 1 करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन आपको हम बात करेंगे लैंड ट्रांसपोर्ट की बात करेंगे। थल परिवहन के मैंने क्वेश्चन करे हैं, बहुत सारे क्वेश्चन मैच हुए, कुछ नए क्वेश्चन होंगे, उनको आपको नोट डाउन करना है क्योंकि पेपर में पूछे गए हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग पुणे और हैदराबाद को जोड़ता है? इसके आंसर की व्याख्या भी बहुत बेहतरीन लगी हुई है, बेफिक्र रखिए, व्याख्या भी बहुत बेहतरीन मिलने वाली है। जैसे हम बात करें कौन सा, ये शायद हमारा NH9 वाला है, इसका आंसर बी वाला सही हो जाएगा कि कौन सा वाला है जो पुणे को किससे जोड़ता है? हैदराबाद से। ये NH9। कुछ क्वेश्चन आपको नहीं आ रहे होंगे, जरूर नहीं 100 के 100 क्वेश्चन आपको आ रहे हो, कुछ क्वेश्चन पढ़े होंगे, कुछ बिना पढ़े हुए होंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगले क्वेश्चन की बात करें, भारत में किस रेलवे स्टेशन में प्लेटफॉर्मों की संख्या सर्वाधिक है? तो सर्वाधिक प्लेटफॉर्म किस पे है? हावड़ा जंक्शन पे। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आपको मैंने बोला था स्टार्टिंग में ही कुछ नए क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे। वो नए क्वेश्चन ये वाले हैं जो वहाँ पे नोट करने हैं आपको, नोट्स में अगर जगह वहाँ पे नोट करना है ये वाले क्वेश्चन। देखो, यही लिखा हुआ हावड़ा जंक्शन भारत का रेलवे स्टेशन है जहाँ पर प्लेटफॉर्म की संख्या 23 है। और इसके बाद आता है रियालदह जंक्शन 21 प्लेटफॉर्म पर, नई दिल्ली स्टेशन पर 16 प्लेटफॉर्म है। अगला क्वेश्चन, प्रसिद्ध हावड़ा ब्रिज किस शहर में? कोलकाता। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला। ये RRB JK CVT 2 में, मतलब या तो CVT 1 के होंगे या CVT 2 के क्वेश्चन होंगे। और प्रैक्टिस लगातार करते, कितनी जल्दी कर पाते हम लोग, अभी तो पढ़ रहे हैं भाई सब। कोलकाता आंसर होगा, बिल्कुल ठीक है। और आगे देखो, लेह मनाली मार्ग का निर्माण रखरखाव किस एजेंसी द्वारा किया जा रहा है? हिमाचल प्रदेश राज्य मार्ग प्राधिकरण, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, नेशनल हाईवे एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, सीमा सड़क संगठन। ले मनाली की बात हुई है तो शायद सीमा सड़क संगठन उत्तर सही जाएगा। जो हमारे बॉर्डर पे रोड्स होते हैं उसका उत्तर हमारे बॉर्डर वाला जो रोड ऑर्गेनाइजेशन है। और मैंने ये भी बताया था ये किस मंत्रालय के अधीन आता, तो आपने बताया था ये रक्षा मंत्रालय के। और ये वाला क्वेश्चन पूछा गया रेलवे में कि हमारा जो BRO है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन है, ये किस मंत्रालय में आता है? देखो, अगले पे आ जाओ, इसकी स्थापना कब हुई थी बेटा? 1960 में हुई थी। आगे देखो, निम्नलिखित किस राज्य में सड़क घनत्व सर्वाधिक है? सड़क घनत्व किस राज्य में सर्वाधिक है? मध्य प्रदेश, यूपी, केरल और कर्नाटक। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला। केरल में सड़कों का घनत्व सर्वाधिक है। ये वाले कुछ नए क्वेश्चन आपको मिल रहे हैं, इनको याद करना साथ साथ। मैंने कहा किस राज्य में सड़क घनत्व सबसे ज्यादा, आंसर होगा केरल। आगे देखो, आगे क्या लिखा हुआ था? द्वितीय स्थान किसका है? त्रिपुरा का। आगे देखो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा राष्ट्र को समर्पित ढोला सदिया पुल किस नदी पर बना है? ये थोड़ा सा करंट का क्वेश्चन हो जाता है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लोहित नदी पर। ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है, मतलब आया तो था रेलवे में लेकिन करंट अफेयर का था, मोदी जी ने उद्घाटन किया होगा। प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा राष्ट्र को समर्पित ढोला सदिया पुल है, ये लोहित नदी पर है। और ये लोहित नदी है, ये भूपेन सेतु या भूपेन हजारिका सेतु का निर्माण लोहित नदी पर हुआ है। इसका दूसरा नाम है भूपेन हजारिका, इसका नाम बदल दिया। ढोला सदिया या भूपेन हजारिका 9.15 किलोमीटर लंबा है और नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन 2017 में किया था। मैंने बोला करंट का क्वेश्चन है। आगे देखो, निम्नलिखित में से कौन सा रेल नेटवर्क विश्व का चौथा सबसे बड़ा नेटवर्क है? तो आंसर हो जाएगा भारत का जो रेल नेटवर्क है पूरे विश्व में कौन से नंबर पे आता है? चौथे पे। क्या आपको पता है पहले नंबर पे कौन सा रेल नेटवर्क आता है? आपको पता होना चाहिए। पहले पे आता है अमेरिका, दूसरे पे आता है चाइना और तीसरे पे आता रूस और चौथे पे आता है भारत। अगला है हमारा राष्ट्रीय राजमार्ग NH48, नेशनल हाईवे 48 का विस्तार कहां से कहां तक हुआ है? तो आपको स्पेसिफिक क्वेश्चन हो गया ये वाला एक। तो इसका आंसर है बेटा ऑप्शन नंबर ए वाला, दिल्ली से चेन्नई NH48 वाला। ये वाला थोड़ा सा स्टैटिक क्वेश्चन हो जाता है। आगे देखो, रेल कोच फैक्ट्री पंजाब के किस शहर में है? कपूरथला, लुधियाना, अमृतसर या बठिंडा? तो आपका आंसर एकदम सही है, ऑप्शन नंबर सी वाला कपूरथला उत्तर सही हो जाएगा। आगे देखो, आगे हमारा रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला, डेक्कन ओडिसी एक है लग्जरी ट्रेन, 5 सितारा होटल, वनस्पति उद्यान, क्रिकेट स्टेडियम। तो डेक्कन ओडिसी यही हमारी लग्जरी ट्रेन। जब हम ट्रेन वाले क्वेश्चन ही कर रहे हैं, हमारा रेल परिवहन चल रहा है, तो यही वाला उत्तर होगा। आंसर ए वाला है, बिल्कुल सही है। आपको नया क्वेश्चन मिला, पश्चिम मध्य रेलवे। मैंने कहा पश्चिम मध्य रेलवे, इस रेलवे की बात कर रहा है, बताओ। हाँ, जबलपुर। और ये वाला रेलवे का
पश्चिम रेलवे मुंबई, सेंट्रल रेलवे मुंबई, और ये वाला पूर्व वाला कोलकाता, ये वाला न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली बाकी हमने सब याद करवाए, 14 की नहीं 18 जोन होते सभी याद करवा दिए। आगे आ जाओ। अच्छा, IRCTC का पूर्ण रूप क्या है, फुल फॉर्म पूछ रखी है, इंडियन रेलवे सेंट्रल टूरिज्म कॉर्पोरेशन, इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन, इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन। आंसर सी वाला एकदम सही हो जाएगा। अगला देखो, भारत की पहली इलेक्ट्रॉनिक ट्रेन किस वर्ष शुरुआत, 1925। ऑप्शन नंबर सी वाला एकदम सही बैठा, शायद हमारे नोट्स में लिखा हुआ है 1925 में हमारा इलेक्ट्रिक ट्रेन चली थी। और ये क्वेश्चन आपका पूछ लेगा NTPC 2021 में, CBT 2 में आया हुआ क्वेश्चन है। आगे आ जाओ। और आपको ये भी लिखा हुआ है कि पहली ट्रेन 1853 में बंबई से थाली तक गई थी। अच्छा, ये बताओ, राष्ट्रीय राजमार्ग NH1 पुराना क्रमांक इसे किस स्थानों को जोड़ता है, NH1 नेशनल हाईवे नंबर 1, ये आप है ना, दिल्ली से अटारी। इसका आंसर बेटा ऑप्शन नंबर सी वाला है, दिल्ली से अटारी तक नेशनल हाईवे NH1 वाला हो जाएगा। NH1 कहां से कहां तक, दिल्ली से अटारी। और रेलवे का ऐसा रहता है, पुराने क्वेश्चन डायरेक्ट रिपीट होते हैं जब पेपर में क्वेश्चन आते हैं, तो भाई साहब रेलवे के पेपर से देने में जितने क्वेश्चन आगे से निकल जाए, जितने क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के जीके के निकल जाए, उतने ही फायदेमंद है। आओ देखो, जैसे राष्ट्रीय राजमार्ग 1 है अटारी से दिल्ली है, और राष्ट्रीय राजमार्ग 2 है दिल्ली से कोलकाता, और 3 वाला है मुंबई से आगरा, और 4 वाला है थाली से। एक आपने वो स्वर्णिम चतुर्भुज योजना देखी थी, वो उसके बहुत सारे क्वेश्चन लगे हुए हैं, आज देखना आप। देखो, निम्नलिखित में से कौन सा राजमार्ग राजस्थान के अधिकांश भागों को कवर करता है, राजस्थान का क्वेश्चन पूछ लिया आपसे। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 15 है, ये वाला राजस्थान के अधिकांश भाग को कवर करता है। कौन सा, नेशनल हाईवे NH15 है ना। अच्छा, सड़क यातायात शिक्षण संस्थान भारत के किस शहर में स्थित है, ये बोलना, सड़क यातायात शिक्षण संस्थान भारत के किस स्थान पर स्थित है, किस शहर में, फरीदाबाद, गाजियाबाद, नई दिल्ली और गुरुग्राम। तो इसका आंसर याद कर लेना बेटा, कहाँ पे, फरीदाबाद हरियाणा में पड़ता है क्या, ये फरीदाबाद में स्थित है हमारा सड़क यातायात शिक्षा संस्थान। हमें तो पता भी नहीं था, इसको आपको पता नहीं था, तो इसको याद कर लो, चाहो तो लिख लेना, ये वाला क्वेश्चन नया बन गया। ये कहाँ पे है, फरीदाबाद हरियाणा लिखा हुआ है, ठीक है। आगे देखो, आगे उस मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन का नाम बताइए जिसे कचरे से ऊर्जा उत्पन्न करने वाले संयंत्र के विद्युत प्राप्त करने वाली देश की पहली परियोजना होने का गौरव प्राप्त हुआ है। तो हमें लगता है इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी वाला हो जाएगा। ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है, दिल्ली मेट्रो हो जाएगा, करंट अफेयर का क्वेश्चन बनता है, उस टाइम पे 2021 में आया होगा, करंट का क्वेश्चन होगा ये देखो, निम्नलिखित में से किस सेमी हाई स्पीड ट्रेन को ट्रेन 18 के नाम से जाना जाता है। देखो 2021 का क्वेश्चन उसी टाइम पे चली थी, वंदे भारत एक्सप्रेस हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। सॉरी, अच्छा वंदे मातरम लगा दिया, गलत हो गया, वंदे भारत एक्सप्रेस है, वंदे भारत, सॉरी। अगले पे आ जाओ। अच्छा, भारत में पहली मेट्रो ट्रेन कब और कहां शुरू करी गई, है ना, इसका कोलकाता लगाओ मेरे भाई, ए वाला जाएगा। हमारा मेट्रो जोन ही कौन सा है, तो आपको भले चाहे डेट ना याद हो तब भी लगा दो कोलकाता उठा के, है ना, ऐसे कुछ क्वेश्चन होते हैं अपने आप लग जाते हैं। अगले पे आ जाऊं, सेतु भारतम कार्यक्रम किस वर्ष शुरू हुआ, ये थोड़ा सा स्टैटिक क्वेश्चन हो गया, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 2016 में सेतु भारतम कार्यक्रम शुरू किया गया था। ये थोड़ा सा करंट का क्वेश्चन बनता है। आगे देखो, भारतमाला परियोजना किससे संबंधित है, ये शायद रेल मार्गों से संबंधित है, आंसर हो जाएगा बी वाला, राजमार्गों से, जो नेशनल हाईवेज होते हैं उससे संबंधित हमारी भारतमाला परियोजना। अब याद रखना, भारतमाला परियोजना किससे, राजमार्गों से। अगले पे आ जाओ, समुद्र के नीचे से गुजरने वाली भारत की पहली सुरंग बस 2023 तक डॉट डॉट में बन जाएगी, कोच्चि है इसका आंसर। क्या इसका आंसर बेटा ऑप्शन नंबर ए है, मुंबई आंसर होगा। पूछा गया समुद्र के नीचे गुजरने वाली भारत की पहली सुरंग 2023 तक बन जाएगी, मुंबई में बनी है। मुंबई वास्तव में करंट का क्वेश्चन है ये। अच्छा ये बताओ, गतिमान एक्सप्रेस झांसी को किससे जोड़ती है, जो गतिमान एक्सप्रेस एक ट्रेन का नाम दिया गया है, ये झांसी को किससे जोड़ती है, तो आंसर होगा ये हजरत निजामुद्दीन, ये शायद दिल्ली में पड़ता है, हजरत निजामुद्दीन। ये गतिमान एक्सप्रेस झांसी को दिल्ली से जोड़ती है, हजरत निजामुद्दीन, देख लो एक बार, नई दिल्ली है। और कुछ लिखा हुआ है, यह भारत की सबसे तेज गति से चलने वाली रेलगाड़ी है, औसत 160 किलोमीटर प्रति, बहुत स्पीड से चलती है मेरे भाई। अच्छा, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग नेशनल हाईवे अथॉरिटी इंडिया की स्थापना कब करेगी,
1952 या 88 लग रहा है आपको? आंसर ऑप्शन नंबर बी वाला है। 1988 में नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना करी गई। ये वाली डेट पता होनी चाहिए यार, ये वाली डेट भूल मत जाना। ये 1988 डायरेक्ट आती है, डेट पूछी जाती है 1988 में। अगले पे आदम, कोलकाता मेट्रो की वाणिज्यिक सेवाओं की शुभारंभ कब? 1984 आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सही है। ये बताओ, ग्रीन रेल कॉरिडोर तमिलनाडु से शुरू के संबंध में कौन सा कथन सही है? ग्रीन रेल कॉरिडोर की लंबाई 114 किलोमीटर है, यह भारत का पहला ग्रीन रेल कॉरिडोर है। और ग्रीन रेल कॉरिडोर के तहत आने वाली रेलगाड़ियां बायो टॉयलेस से लैस है। इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी द्वारा किया गया था। इसका आंसर डी वाला सही है। इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा किया गया था। मैंने कहा जितने भी आपके, अच्छा नहीं वाला था वो, सॉरी, कि ग्रीन रेल कॉरिडोर का संबंध इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? 114 किलोमीटर है, भारत का पहला रेल कॉरिडोर ग्रीन रेल कॉरिडोर है, और ग्रीन रेल कॉरिडोर के तहत आने वाले रेलगाड़ियों को बायो टॉयलेस से लैस है, और प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा इसका उद्घाटन नहीं किया। हाँ लिखा होगा इसमें, दिखा नहीं, इन्होंने व्याख्या नहीं दी। भारत का सबसे लंबा 6 मार्गी नियंत्रण अभिगम वाला एक्सप्रेस कौन सा है? भारत का सबसे लंबा 6 मार्गी नियंत्रित अभिगम वाला एक्सप्रेस कौन सा? मुंबई पुणे वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस, पीवी नरसिम्हा राव एक्सप्रेस, आगरा लखनऊ एक्सप्रेस। इसका आंसर होगा बेटा डी वाला, आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे, ऑप्शन नंबर डी वाला है। ये कितने लाइन वाला है? 6 लाइन वाला है यार। अगला देखो, अच्छा, राष्ट्रीय राजमार्ग के बारे में से कौन सा कथन सही नहीं है? NH-44 भारत का सबसे लंबा, NH-47 भारत का सबसे छोटा, NH-8 भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया को राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास, और ये तो सही है, सही है, सही है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला गलत है भाई। NH-8 है भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग नहीं है, इसमें छोटा ये वाला ऐसा है 47, और ये वाला सबसे बड़ा। ये देखो बाकी सब व्याख्या दे रखी है नीचे। NH-8 है ना, जो दिल्ली से मुंबई तक है, ये 1428 किलोमीटर, सबसे छोटा नहीं है। अच्छा, भारत में सीमा सड़क संगठन की स्थापना कब करी गई थी? अरे 60 अभी तो आया था, ये 62 तो होगा ही नहीं, ये तो सितंबर या फिर मई लगाओ भाई। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए है, मई 1960 में। मैंने बोला था BRO से क्वेश्चन आते, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, जो हमारे भारत के दूसरे देश के साथ में जो सीमा लगती है, वहां पर जो बॉर्डर बनाए जाते हैं, वहां पर जो रोड बनाई जाती है, उसका काम होता है BRO का। और BRO की स्थापना हुई थी मई 1960 में। अगर डेट क्लियर करो तो 7 मई ऐसा है, 7 मई 1960। और इसका मुख्यालय कहाँ पे बेटा? नई दिल्ली में। आगे देखो, सीमा सड़क संगठन डॉट के अंतर्गत आता है, रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है कि बताइए कि दूसरी वंदे भारत एक्सप्रेस किन 2 शहरों के बीच चली है? नई दिल्ली से कटरा, डी वाला आंसर हो जाएगा क्या? एक बार चेक करा जाए, बिल्कुल ठीक है। ये ट्रेन 18 वही है, वंदे भारत एक्सप्रेस। अच्छा आगे देखो, जोजिला टनल प्रोजेक्ट कहाँ स्थित है? जोजिला दर्रा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला। इसका उत्तर सिक्किम वाला नहीं, इसका आंसर जम्मू एंड कश्मीर हो जाएगा सही। इसका जोजिला टनल प्रोजेक्ट कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर जम्मू कश्मीर है। आगे देखो, असम और अरुणाचल प्रदेश को जोड़ने वाला भारत का सबसे लंबा सड़क से रेल पुल का क्या कहलाता है? गोदावरी ब्रिज, बोगी बील ब्रिज, हावड़ा ब्रिज, पंबन ब्रिज। इसका उत्तर है बेटा ऑप्शन नंबर बी वाला है, बोगी बील ब्रिज। आंसर ऑप्शन नंबर बी वाला हो जाएगा। आगे देखो, भारत की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग कौन सी है? अटल सुरंग। आंसर ऑप्शन नंबर सी वाला हो जाएगा, सही है, एकदम बढ़िया। कितने किलोमीटर लंबी है? 9.02 किलोमीटर। अच्छा, पूर्व मध्य रेलवे, पूर्व मध्य हाजीपुर, वेरी गुड। ये आपके हेडक्वार्टर पता होने चाहिए। आओ एक बार रिवीजन कर लें। बताओ यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये वाले हमारा उत्तर रेलवे, पूर्व रेलवे, दक्षिण रेलवे और पश्चिम रेलवे। उत्तर मध्य रेलवे, और ये पूर्व मध्य रेलवे और दक्षिण मध्य रेलवे, और ये पश्चिम मध्य रेलवे।
और ये वाला सेंट्रल रेलवे मुंबई। और ये बता दो हमें जो हमारा उत्तर पूर्व रेलवे और दक्षिण पूर्व रेलवे कोलकाता है, वेरी गुड। और ये हमारा दक्षिण पश्चिम रेलवे हुबली कर्नाटक, और ये हमारा जयपुर है। एक और है हमारा देखो दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे बिलासपुर है। बाकी एक मेट्रो जोन कोलकाता वाला है, ये कितने 14 हो गए होंगे। एक मेट्रो जोन कोलकाता वाला है, एक हमारा है हमारा पूर्वी तटीय रेलवे। पूर्वी तटीय रेलवे का हमारे हिसाब से भुवनेश्वर है, और एक है हमारा उत्तर पूर्व सीमांत रेलवे असम में है, और एक हमारा दक्षिण तटीय वाला है उसका विशाखापट्टनम है ना। ये हमारे 18 रेलवे जोन है टोटल, ये शायद लिख भी दिए देखो 18 रेलवे जोन है और 70 डिवीजन है। कोई नहीं, इन्होंने तो कम दिखाई, हमने तो सब रिवीजन कर लिए। आगे देखो श्रीनगर को कन्याकुमारी से जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग NH-44 की लंबाई कितनी है, जो भारत का सबसे लंबा है? 2397 किलोमीटर लंबा है। ये हमारा कहाँ से? श्रीनगर से कन्याकुमारी। इसको उत्तर दक्षिण गलियारा। इसका आंसर डी वाला है बेटा, गलत हो गया। इसका आंसर 3745 किलोमीटर 3745 किलोमीटर है। इसका उत्तर दक्षिण गलियारा बोला जाता है। ये दो गलियारे, उत्तर से दक्षिण वाला और एक पश्चिम से पूर्व वाले, दो गलियारे आपको पढ़ाए थे। इसकी लंबाई 3745 किलोमीटर है। कोई बात नहीं भाई साहब, जीएस की बात है, गलत हो सकती है, गलतियां हो जाती है, कोई बात नहीं। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना सुपर हाईवे का सबसे लंबा भाग, 4 भाग होता है, सबसे लंबा कौन सा है? तो हमें लगता है इसका सबसे लंबा भाग है वो दिल्ली से कोलकाता खंड है क्या? इसका आंसर है कोलकाता से चेन्नई वाला खंड। ऐसी कुछ बनी थी, आपको याद हो। इसने बताया है कोलकाता से चेन्नई, ये वाला खंड है ना, ये सबसे बड़ा है, ये वाला खंड सबसे बड़ा है। आगे देखो और मिलेगा, देखो नई जानकारी मिली यहाँ से। पूछ लिया सबसे बड़ा खंड कौन सा है 4 खंडों में, तो कोलकाता से चेन्नई वाला खंड सबसे बड़ा है। आगे देखो भारत की प्रथम मेट्रो रेलवे थी जिसका उद्घाटन भारत के प्रधानमंत्री पूर्व प्रधान इंदिरा गांधी के द्वारा किया गया था। तो हमें लगता है इसका आंसर कोलकाता मेट्रो होना चाहिए। आओ चेक करें, इसका आंसर डी वाला सही है, यही तो पहली मेट्रो थी। अच्छा, इनमें से कौन सा राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण एवं रख रखाव के लिए जिम्मेदार है? राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण और रख रखाव के जिम्मेदार केंद्र सरकार, भारत के राष्ट्रपति, न्यायालय, विधानसभा। तो आंसर लगता है बी वाला आंसर होना चाहिए। केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है ये वाली। किसकी जिम्मेदारी है? केंद्र सरकार की। केंद्र सरकार में NHAI की। भारतीय रेलवे द्वारा शुरू किए गए रेलवे सहयोग वेब पोर्टल का उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य था मूलभूत सुविधाएं जैसे शौचालय, कूड़ादान इत्यादि प्रदान कराना। इसका आंसर डी वाला हो जाएगा बेटा। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली इंजन रहित रेलगाड़ी का नाम क्या है? वंदे भारत के हर डिब्बे में इंजन लगा है। वंदे भारत के डिब्बे में इंजन लगा हुआ है, मतलब हर डिब्बा अपनी ताकत, जैसे हमारी रेल होती है भारतीय रेल, उसमें सबसे आगे इंजन लगता है। जो हमारी मेट्रो रेल है ना, जो मेट्रो होती है वो हर डिब्बे में इंजन लगा होता है उसमें। तो इसको हाँ इंजन रहित नाम बोल दिया जाता है उसका। इंजन तो होता होगा, चलेगी किससे गाड़ी? इलेक्ट्रिक है क्या? देख ले एक बार, चेक करें। इसका आंसर भी वाला ही है। भारत की पहली इंजन रहित रेलगाड़ी का नाम वंदे भारत एक्सप्रेस। अरे घुमाने के लिए ताकत देने के लिए चाहिए, इंजन नहीं होगा फिर उससे भी नहीं चल जाएगी। होता है इसके हर एक जो बोगी होती है ना, उनमें सब में लगा होता है इंजन। ड्राइवरलेस बोल देते, क्या बोला इसको? इंजन रहित। आगे देखो, भारत में पहले रेलवे विश्वविद्यालय का नाम क्या है? भारतीय रेल प्रबंधन संस्थान, राष्ट्रीय रेल विश्वविद्यालय, राष्ट्रीय रेल परिवहन संस्थान, भारतीय रेल एवं रेलवे। इसका आंसर बेटा सी वाला है, राष्ट्रीय रेल एवं परिवहन संस्थान है। ये भारत का पहला रेलवे विश्वविद्यालय बेटा, कौन सा? राष्ट्रीय रेल परिवहन संस्थान, और इसकी 2018 में स्थापना हुई थी शायद। आगे देखो, भारत के प्रथम रेलवे यूनिवर्सिटी कहाँ स्थित है? भारत की प्रथम रेलवे यूनिवर्सिटी कहाँ स्थित है? इसका उत्तर है बेटा सी वाला, ये गुजरात में, बड़ोदरा गुजरात। लास्ट क्वेश्चन आया था उसमें था, ये देखो ना लिखा होगा बड़ोदरा गुजरात। बड़ोदरा गुजरात में स्थित है। ये यूनिवर्सिटी कौन सी थी? रेलवे विश्वविद्यालय। भारत राष्ट्रीय रेल एवं परिवहन संस्थान है NTRI, नेशनल रेल एंड ट्रांसपोर्टेशन इंस्टीट्यूट। इनमें से किस विकल्प में शहर स्वर्णिम चतुर्भुज योजना आ गई है ना? इसका बताओ क्या होगा?
दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता, ये वाला आंसर हो जाएगा, है ना। आगे देखो, स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना का शुभारंभ किसने किया था? अटल बिहारी वाजपेयी। आ रहा है ना। आगे हमारा आंसर ये वाला हो जाएगा। भारत में स्थित स्वर्णिम चतुर्भुज योजना की कुल लंबाई पूछ रखी है आपसे, ये थोड़ा सा क्वेश्चन अलग बन गया मेरे भाई। इसकी कुल लंबाई है ना, वो ऑप्शन नंबर डी है 5846 किलोमीटर लंबा है स्वर्णिम चतुर्भुज योजना, है ना। ये 2001-2 में शुरू हुई थी। अच्छा, आगे आ जाओ। आगे, कौन सा शहर स्वर्णिम चतुर्भुज योजना राजमार्ग का हिस्सा नहीं है? कोलकाता है, मुंबई है, दिल्ली है, हैदराबाद नहीं है। इसका आंसर ये वाला हो जाएगा। क्या बात है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम भारत में सड़क परिवहन के विकास से संबंधित है? स्वर्णिम चतुर्भुज हो जाएगा। देखिए, योजनाएं काम आई, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला। निम्नलिखित में से कौन सी रेलवे लाइन अरब सागर के समानांतर चलती है? अरब सागर के समानांतर शायद पश्चिम रेलवे लगा दो। आओ चेक करें एक बार। कोंकण रेलवे तो नहीं है, कोंकण रेलवे है। इसका आंसर कोंकण रेलवे है। कोंकण रेलवे पहले ही चलता है किसके? वेस्टर्न घाट के। अगला क्वेश्चन अभी लेते हैं। अगला, निम्नलिखित में से किस राज्य में रेलवे लाइनों के लिए लंबाई सबसे अधिक है? रेलवे लाइनों की लंबाई सबसे अधिक है, इसका आंसर हो जाएगा बेटा, इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी उत्तर प्रदेश हो जाएगा। क्या होगा? उत्तर प्रदेश होगा। निम्नलिखित किस राज्य में रेलवे लाइनों की लंबाई सबसे अधिक है? आंसर उत्तर प्रदेश होगा। अच्छा, अभी आपका क्वेश्चन आया था सड़क घनत्व सबसे ज्यादा किस राज्य में है? केरल आया था। अच्छा, आ गया, राष्ट्रीय राजमार्ग NH-44 किन दो स्थानों को आपस में जोड़ता है? श्रीनगर से कन्याकुमारी। अगला देखो, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? NH-44। रिपीटेड क्वेश्चन। आगे देखो, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग के उत्तर, दक्षिण और पूर्व पश्चिम कॉरिडोर में एक दूसरे को प्रतिच्छेदित कहाँ करते हैं? अरे, जो हमारा जो गलियारा है ना, तो क्या नाम, पश्चिम से पूर्व वाला और उत्तर से दक्षिण वाले झांसी में क्रॉस होता ही है। कहाँ पे? झांसी में। बिल्कुल ठीक निकलेगा आंसर, देखो बी वाला। अच्छा, दूरी और समय के मामले में भारतीय रेल नेटवर्क की सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेलगाड़ी कौन सी है? शायद विवेक एक्सप्रेस होगी। एक बार चेक करते हैं इसका आंसर, यही वाला है आंसर। विवेक एक्सप्रेस सबसे लंबी दूरी तय करती है। कहाँ से? ये लिखा होगा इसमें बेटा, इसमें लिखा हुआ ये असम के डिब्रूगढ़ से चलती है और कन्याकुमारी के तमिलनाडु तक जाती है। लगभग 80 घंटे लगते हैं, 42 से 43 किलोमीटर जाती है। वो कॉरिडोर अलग है, उत्तर से दक्षिण वाले श्रीनगर से कन्याकुमारी, और इधर हमारे पूर्व से पश्चिम वाला अलग है, लेकिन ये वाला अलग है। सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेल कौन सी है? तो विवेक एक्सप्रेस 80 घंटे में जाती है। कितने किलोमीटर? 4273। भारत के किन दो शहरों के बीच पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस चलती है? नई दिल्ली से वाराणसी। करंट अफेयर का क्वेश्चन है ये वाला, इसका आंसर डी वाला। अच्छा, भारतीय रेलवे को हाल ही में जोड़े गए 17वें जोन का नाम क्या है? कोलकाता मेट्रो था शायद। ये करंट अफेयर का क्वेश्चन हो जाता है, आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा शायद, सही है। अच्छा, कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग दिल्ली और मुंबई को जोड़ता है? दिल्ली और मुंबई को जोड़ दो, NH-8। एक बार चेक करिए, बी वाला सही है, NH-8 सही है। अब इसमें दे रखे हैं ना बाकी, ये थोड़ा देख लेना जाके घर पे, PDF जाएगी, PDF में देख लेना जाके। आगे आ जाओ, गलत जोड़ी का चयन करें, रेलवे जोन और उसके नाम। गलत जोड़ी का रेलवे जोन और उसका मुख्य, इसका पूर्व केंद्र हाजीपुर, इसका सी वाला गलत है। ये क्या है सिस्टम? यहाँ पर सही लिख रहा है, देखो क्वेश्चन में मिस्टेक लग रही है। जैसे पश्चिम मध्य रेलवे तो जबलपुर है कि ठीक है, पश्चिम मध्य होता भी है। पूर्व मध्य रेलवे हाजीपुर है, और पूर्वोत्तर रेलवे, पूर्व उत्तर है ही और पूर्वोत्तर, और दक्षिण मध्य सिकंदराबाद, और उत्तर मध्य प्रयागराज। ऐसे याद करें, यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक है क्वेश्चन में। उत्तर पूर्व होना चाहिए यहाँ पर।
हाँ सही है, पूर्व केंद्र वाला भी सही है, पूर्व केंद्र हाजीपुर। ये पश्चिम बंगाल जबलपुर लिख दिया। हाँ गलत तो यही है, लेकिन ये पश्चिम बंगाल क्यों लिख दिया जबलपुर? पश्चिम बंगाल थोड़ी ना होगा, ये जबलपुर है, पश्चिम मध्य, पश्चिम मध्य रेलवे ही तो है जबलपुर। ये थोड़ी सी मिस्टेक है इस वाले क्वेश्चन में, भाई तो हमें लगा। और ये वाला सीखा नीचे वाला, दक्षिण केंद्र सही है, ये इंग्लिश में होता ज्यादा सही होता। अगला देखो, भारत सरकार ने वित्तीय वर्ष फाइनेंशियल ईयर 2021 में ... किलोमीटर के राजमार्ग बनाने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया है। ये करंट अफेयर का क्वेश्चन, आंसर बेटा सी वाला सही था, 15,000 किलोमीटर, 15,000 किलोमीटर। अगला, लुम्बिनी, बोधगया, सारनाथ और कुशीनगर की यात्रा इनमें किस विशिष्ट रेलगाड़ी से की जा सकती है? लुम्बिनी, बोधगया, सारनाथ, कुशीनगर, हमें लगता है बुद्धिस्ट सर्किट टूरिस्ट जोन ट्रेन, इसका आंसर यही वाला सही है। अच्छा, भारतीय अर्थव्यवस्था को गति देने वाली परिवहन के मुख्य साधन क्या है? रेलवे है, आंसर ऑप्शन नंबर सी वाला हो जाएगा। अच्छा, भारतीय रेलवे में ... जोन है, 18 जोन है। कितने हैं? एक सेकंड, सॉरी, इसका आंसर कितना हो जाएगा बेटा? 18 आंसर हो जाएगा। कॉल आ गई थी किसी की। चलो, दुनिया के सबसे बड़े रेलवे, भारतीय रेलवे की स्थिति क्या है? विकल्प नहीं है, तीसरा भी विकल्प है, स्टार लगा हुआ क्वेश्चन है ना, आ गया स्टार। ये चौथे नंबर पे आता, पहले पे था शायद अमेरिका, दूसरे पे था चीन, फिर रसिया, फिर भारत, चौथे पे आता भारत। इस वाले में क्वेश्चन प्रकार के दिए गए चारों विकल्प गलत हैं इसके। एक सेकंड, देखो अगला क्वेश्चन, पीर पंजाल रेलवे सुरंग ... में स्थित है, इसका आंसर हो जाएगा बेटा ऑप्शन नंबर डी, जम्मू कश्मीर। आगे है, भारत में ब्रॉड गेज में पटरियों के मध्य की दूरी कितनी होती है? 1676 मिलीमीटर। ये वाला क्वेश्चन कराया हुआ, आंसर ये वाला सही है ना। आगे देखो, पूर्वी तटीय रेलवे, पूर्वी तटीय रेलवे, पूर्वी तटीय रेलवे भुवनेश्वर, आंसर भी वाला सही है। इनमें से किस स्थान पर रेल कोच कारखाना नहीं है? रायबरेली, कोलकाता, शायद पेरम्बूर है, सी वाला ऑप्शन है क्या? कोलकाता में नहीं है, यहाँ पे रायबरेली में, कपूरथला, पेरम्बूर में कोच कारखाना है, जबकि कोलकाता में नहीं है। आगे, पश्चिम मध्य रेलवे का मुख्यालय, पश्चिम मध्य जबलपुर, ये वाला आंसर हो जाएगा, सही है। आगे देखो, भारत की पहली बुलेट ट्रेन ... के बीच चलने वाले के लिए प्रस्तावित है, एक बार चेक कर लो, इसका आंसर बी वाला है। अहमदाबाद से मुंबई के बीच कौन सी है भारत की पहली बुलेट ट्रेन? आगे देखो, भारत का राष्ट्रीय रेल संग्रहालय स्थित है, शायद नई दिल्ली है क्या? चेक करो, नई दिल्ली है रेल संग्रहालय, नई दिल्ली। आगे देखो, हुबली कर्नाटक के मुख्यालय वाले, हुबली कर्नाटक के मुख्यालय वाले, हुबली कर्नाटक किसका मुख्यालय है बताओ? दक्षिण पश्चिम रेलवे, आंसर ऑप्शन नंबर डी वाला। चेक करो, यही है, सही है ना। भारतीय रेल ने अपने ... जोन को बायोडीजल लोकोमोटिव की शुरुआत की है, ये पता नहीं, करंट का क्वेश्चन है थोड़ा सा, इसका आंसर भी वाला है, दक्षिण पश्चिम रेलवे। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का रेलवे शुभंकर है? मॉरिस कैट, मुर्गन पीकॉक, नंदीवेल, भोलू एलिफेंट, क्या होगा? इसका आंसर डी वाला है, भोलू एलिफेंट, भोलू एलिफेंट। अगला देखो, ... एक अर्ध लग्जरी पर्यटन ट्रेन है, डेक्कन ओडिसी है क्या? डी वाला आंसर है बेटा, डेजर्ट सर्किट, डेजर्ट सर्किट। 12:30 बजे पीडीएफ डालते हो वाला अलार्म भरा हुआ है, क्लास की पीडीएफ डालने का ध्यान नहीं रहता ना। डेजर्ट सर्किट ... एक अर्ध लग्जरी पर्यटन ट्रेन है, डेजर्ट सर्किट है ये वाली।
आगे देखो, भारत की सबसे धीमी रफ्तार वाली ट्रेन कौन सी है? विवेक एक्सप्रेस, शताब्दी, नीलगिरी और पैसेंजर। इसका आंसर बेटा ए वाला है, नीलगिरी पैसेंजर, मोट्टुपलायम से ऊटी, नीलगिरी पैसेंजर। ये सबसे धीमी चलती है क्या? हाँ, इसलिए पहाड़ों के एरिया में चलती है, कोस्टल एरिया में। जबलपुर मध्य प्रदेश में स्थित रेलवे जोन का मुख्यालय कौन सा है? जबलपुर वाला। पश्चिम मध्य रेलवे आंसर होगा ऑप्शन नंबर। रेलवे जोन सभी को याद होंगे पूरे। आगे देखो, भारतीय रेलवे की अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन ब्यूरो सुविधा ... में उपलब्ध नहीं है। शायद बेंगलुरु आंसर है, बी वाला आंसर है इसका, तिरुवनंतपुरम। इनमें से किस रेलगाड़ी का इंजन विश्व की सबसे पुरानी कार्यशील भाप वाला इंजन है? फेरी क्वीन, इसका यही वाला आंसर है, फेरी क्वीन। अगला क्वेश्चन देखो, डीजल लोकोमोटिव वर्ग कहां पर स्थित है? डीजल लोकोमोटिव अभी तो आया था शायद, सी वाला आंसर है, वाराणसी। डीजल लोकोमोटिव वर्ग कहां पे होता है? वाराणसी। अगला, भारत की सबसे लंबी रेल सुरंग? पीर पंजाल, बी वाला आंसर होगा, वहां पे अटल सुरंग तो है नहीं। ये पुराना क्वेश्चन होगा, फिर 2017 का क्वेश्चन है। आगे देखो, भारतीय रेल नेटवर्क लगभग कितने स्टेशनों को जोड़ता है? कितने स्टेशन है भारत में? तो इसका आंसर है बेटा ऑप्शन नंबर सी, 8000। कुछ नए क्वेश्चन जरूर मिल रहे होंगे आपको, है ना? ये नए क्वेश्चन याद करने आप, काफी नए क्वेश्चन है। रेलगाड़ियों में से कौन सी भारत में सबसे लंबी रेल मार्ग पर चलती है? ये तो अभी आया था। देखो क्वेश्चन रिपीट हो गया, ऐसे ही पेपर में रिपीट हो गया क्वेश्चन। ये ऐसा नहीं कि सबके सब रिपीट हो जाए, मतलब 100 क्वेश्चन आएंगे तो लगभग 8-10 आपको रिपीट क्वेश्चन मिल जाएंगे जीके में। 8-10 बहुत बड़ा वेटेज देते हैं अगर 8-10 रिपीट हो गए। विवेक एक्सप्रेस इतने में सिलेक्शन हो जाता है। भारत की सबसे लंबी दूरी को रेल किन दो स्टेशनों के बीच चलती है? तो हमें लग रहा है डिब्रूगढ़ से कौन सी ट्रेन है? विवेक एक्सप्रेस। ओके, इसका आंसर सी। भारतीय रेलवे बोर्ड के अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? 1966 है क्या? चेक कर लें एक बार। 1905 में भारतीय रेलवे बोर्ड अधिनियम किस वर्ष पास हुआ था? 1905। मिशन रफ्तार किस प्रोजेक्ट से जुड़ा है? मिशन रफ्तार समय लगता है रेल यातायात होगा, आंसर डी वाला, डी वाला ही है। कौन भारतीय रेलवे के एक क्षेत्र जोन नहीं है? नॉर्थ ईस्ट रेलवे, नॉर्थ ईस्ट होता है, ईस्ट वेस्ट, वेस्ट ईस्ट, यही नहीं होगा। ईस्ट वेस्ट रेलवे कहाँ होता है? ईस्ट सेंट्रल, ये क्या है? डी वाला होगा, चेक कर लो एक बार, डी वाला ही है। साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे, ईस्ट कोस्टल रेलवे, ये तो सब है। इसका आंसर होगा ईस्ट कोस्टल रेलवे, है ना, बाकी सब है। आगे देखो, हमें लगता है इतने ही क्वेश्चन थे और यहाँ तक मैंने टॉप 100 क्वेश्चन करे हैं रेल परिवहन के। अगले क्वेश्चन आपको वायु परिवहन के मिलेंगे। अगर आप यहाँ तक आ ही गए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को अपने दोस्तों में शेयर करिए और एक अच्छा सा प्यारा सा कमेंट छोड़ के जरूर जाइए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।